अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि चार्ज वाला चैप्टर है। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 मैक्रो कॉलम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन इट इज 0.500 न्यूटन। उस पर जो फोर्स अमल कर रही है वो 0.500 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज? मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास चार्ज है। चार्ज को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, वो है 25 मैक्रो कॉलम। चार्ज आएगा 25 मैक्रो कॉलम। तो मैक्रो को हम लिखते हैं 10⁻⁻⁶ से। तो 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6 कॉलम, ये क्यू बन जाएगा यानी कि चार्ज। और उस पर अमल कर रही है फोर्स। फोर्स कितनी थी? 0.500 न्यूटन। 0.500 न्यूटन। मालूम हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई हमने मालूम करना है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, क्यू ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। एफ बटा क्यू इज इक्वल टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो एफ डिवाइड बाई क्यू। तो एफ की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे 0.500। 0.500 क्यू की वैल्यू थी 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो 0.500 डिवाइडेड बाई 25 अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6 बटे में था, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई 10⁻+6। तो इसे डिवाइड करेंगे 0.500 डिवाइडेड बाई 25। 0.500 डिवाइडेड बाई 25, ये आएगा 0.02। 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये 7 रहेगा। तो देखा जाए ये पॉइंट इधर है, तो पहला सिग्निफिकेंट हिस्सा हमारे पास 2 है। तो पॉइंट हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आएंगे, कितने हिस्से लेके आए? 2। जैसे ही हम पॉइंट यहाँ से राइट की तरफ जाएँ तो ये 10 की पावर नेगेटिव होती है, तो लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो ये राइट की तरफ आ रहा है तो 10 की पावर माइनस बनेगा। कितने हिस्से है? 2 हिस्से लेके आए। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो ये पावर आपस में प्लस होगी। -2 + 6, 6 में से -2 गया, प्लस का 4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10⁻4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कॉलम। ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर है 2। टू चार्ज Q1 8 microcoulomb and Q2 4 microcoulomb are placed at a distance of 120 सेंटीमीटर। दो चार्ज हैं, उसका वैल्यू बताई हुई है और वो कितने फासले पे है? 120 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द कॉलम फोर्स बिटवीन दैम? उनका दरमियान कॉलम फोर्स मालूम करनी है। आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, और ये फाइंड करना है ये रिपल्शन है या अट्रैक्शन की फोर्स है। Q1 है 8 माइक्रोकोलम, Q1 8 माइक्रोकोलम। Q2 है 4 माइक्रोकोलम, 4 माइक्रोकोलम। तो डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर लिख लिया। सबसे पहले गिवन डाटा लिखना होता है। तो मालूम हमने क्या करना है, कॉलम फोर्स रिक्वायर्ड है, कॉलम फोर्स यानी कि एफ रिक्वायर्ड है। Q1 था 8 मैक्रो कॉलम। मैक्रो हमें पता है 10⁻⁻6 होता है, तो 8 यानी कि 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कॉलम, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कॉलम। तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बनेगा 1.2 मीटर। तो हिंट्स आर दे देना है। 1 मैक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 के। तो के की वैल्यू आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी। के की वैल्यू होती है, कांस्टेंट है, कॉलम कांस्टेंट यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये यूनिट भी आपने साथ रखना है याद। तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो फोर्स में लोगों हमारे पास फार्मूला होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू थी 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। Q1 की वैल्यू थी 8 मल्टीप्लाई 10⁻6, 8 मल्टीप्लाई 10⁻6। Q2 की वैल्यू थी 4 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू थी 1.2 उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो पावर वाली अलग कर लेनी है, बाकी अलग करेंगे। 9, 8 और 4 ये अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई जो पावर होंगी आपस में प्लस होंगी। 9 प्लस -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद -6 करेंगे तो जब माइनस माइनस
तो ये -6 आ जाएगा। तो इसे ब्रैकेट वाला पहले हल करेंगे, यानी कि जो पावर के बगैर है। 9 × 8 × 4, ये आ जाएगा 288 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12 माइनस से 12 प्लस 9, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा, बड़े के साथ माइनस है तो -7 लिख देंगे। तो 288 डिवाइडेड बाई 144, तो 1.2 का स्क्वायर भी लेंगे, 1.2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 144, तो ये 144 इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसे हल करेंगे, 288 डिवाइडेड बाई 144, 288 डिवाइडेड बाई 1.44, ये आएगा 200 मल्टीप्लाई, तो ये माइनस करेंगे 10 की पावर -3, तो -3 है, तो इसका मतलब है 200 को डिवाइड किससे करना है, 10 की पावर -3 है, मतलब कि 1000 से डिवाइड करना है। तो 2 जीरो इससे कट जाएंगे, तो 0 की जगह 2 आ जाएगा, 1 की जगह पॉइंट आ जाएगा, तो 0.2 न्यूटन ये इसका जवाब आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3, 2 आइडेंटिकल चार्ज, 2 आइडेंटिकल चार्ज है जो एक जैसे चार्ज हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी कि दफ़ा करते हैं, विद द फोर्स दी हुई है, व्हेन दे आर 9 मीटर अपार्ट, जो दोनों एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। फोर्स उनके दरमियान है, मालूम करनी है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम एंड देन दे आर सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 3 सेंटीमीटर के फासले पर होंगे। गिवन डाटा सबसे पहले फोर्स है 0.2 न्यूटन, डिस्टेंस r1 दिया हुआ है, जब वो r1 9 सेंटीमीटर अपार्ट थे और r2 तो 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो मीटर से सेंटीमीटर यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 100, तो वो बन जाएगा 0.09। इस तरह 3 सेंटीमीटर इसे मीटर में लेके जाएंगे, 3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.03 मीटर। R1 और R2 ये इसी तरह हल करना है, यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाना है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द फोर्स बिटवीन, उनके दरमियान फोर्स में होगा नहीं, अगर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर बन जाए यानी कि R2 0.03 मीटर बन जाए, तो हमें पता है फोर्स और डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है, फोर्स जितनी ज़्यादा होगी डिस्टेंस उतना कम होगा, मतलब कि दो चार्ज हैं, ये चार्ज हैं दो, इनके दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज़्यादा होगी, तो दो चार्ज जितनी दूर पड़े हैं तो इनके दरमियान फोर्स क्या होगी, कम, ये करीब है तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके दरमियान फोर्स कम होगी, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है एफ ओवर, तो जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो इन तीनों का अब अगर हम कांस्टेंट रखें तो बाकी देखें एफ का 1 ओवर आर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो F2 ऊपर है तो R1 R2 नीचे होगा, यानी कि इन्वर्स रिलेशन F2 R2 नीचे, F1 R1 ऊपर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर था तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। मालूम हमने क्या करना है, F2 मालूम करना है, ये F2 F1 डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाई R1 R2 का होल स्क्वायर, अलग अलग भी स्केल लिख सकते थे, होल स्केल भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्केल है तो एक साइड पे है। F1 की वैल्यू थी 0.2, R1 की वैल्यू थी 0.09, R2 की वैल्यू थी 0.03, तो पहले से डिवाइड करेंगे फिर स्केल ले लें, 0.09 डिवाइडेड बाई 0.03, ये जगह 3 का स्केल लेंगे, 3 का स्केल आ जाएगा 9, तो 3 का स्केल 9, तो 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 2 0.2, ये बन जाएगा 1.8, तो F2 आ जाएगा 1.8, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये इसका जवाब बन जाएगा, तो यूनिट जवाब के साथ लास्ट में लिखना होता है। आगे न्यूमेरिकल नंबर 4, अ पॉइंट चार्ज Q 10 माइक्रो कॉलम इज प्लेस्ड इन एयर, एक चार्ज है वो 10 माइक्रो कॉलम है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई मालूम करना है, एट अ डिस्टेंस दिया 0.5 मीटर फ्रॉम द चार्ज। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, क्यू है 10 माइक्रो कॉलम, 10 माइक्रो की जगह हम 10 की पावर -6 लिखेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर, तो के की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। अगर हम इन दोनों को देखें, यानी कि एफ का फार्मूला था
के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो ई का फार्मूला है के क्यू ओवर आर स्केयर, यानी उसमें से एक कम हो जाएगा क्योंकि ई हमारे पास था एफ बटा क्यू। तो एफ की वैल्यू क्या थी ये, तो बटा क्यू, ये क्यू और इसमें से एक ये क्यू कट जाएगा तो बाकी वही चीज़ रह जाएगी, ये वाला उसमें से ये वाला Q1 के ओवर आर, तो ये चीज़ रह जाएगी। ये इस तरह हल होता है, ये आपको बड़ी क्लासेज में पता लग जाएगा। तो के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो नीचे आर है 0.5 का स्केयर बन जाएगा। पहले पावर अलग कर लेंगे, बाकी अलग करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 10 अलग कर लेंगे, 10 की पावर 9 जमा -6, ये देखिए ना 10 की पावर 9 दोनों को प्लस करना है तो -6 प्लस माइनस माइनस, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 9 - 6। तो 9 मल्टीप्लाई 10 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 0.5 का स्केयर, 0.5 का स्केयर बनेगा 0.25। तो 90 डिवाइड बाई 0.25 को करेंगे, 10 की पावर -3 लग रहेगा, 90 डिवाइडेड बाई 0.25 ये आएगा 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास पॉइंट रकम के लास्ट पे था, तो पहले हिस्से के बाद लेके जाना है, सिग्निफिकेंट हिस्सा वो है 3 के बाद, यानी कि 3 के बाद पॉइंट लेके जाएंगे, 2 हिस्से इधर को लेके गए हैं बाईं तरफ, जैसे 2 हिस्से बाईं तरफ लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर प्लस में बनेगा, तो राइट की तरफ लेके जाएंगे तो 10 की पावर माइनस, ये आपने याद रखना है। तो ये लेफ्ट तरफ लेके गए बाईं तरफ, तो ये 10 की पावर प्लस में बनेगा। कितने हिस्से लेके गए, 2 हिस्से, यहाँ से इशारिया यहाँ तक ले गए 1 और 2 हिस्से लेके गए हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 7 ऐसे देगा। तो पावर आपस में प्लस करेंगे, 2 और 3 प्लस 2 और 3 5 10 की पावर 5 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कॉलम, ये इसका जवाब आ जाएगा। Numerical number 5, two small equally charged metal sphere having a 3 macrocoulomb are brought closer to that distance between them is 2 cm। दो चार्ज हैं, उसके 3 माइक्रोकोलम यानी कि स्फीयर के चार्ज हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन फोर्स मालूम करनी है, ईच स्फीयर एक्सर्ट ऑन अदर, यानी कि एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो मालूम करनी है। टू स्मॉल इक्वली चार्ज, दोनों चार्ज एक जैसे हैं, तो क्या होगा Q1 और Q2 बराबर होंगे, तो क्या दिया हुआ 3 माइक्रोकोलम, तो दोनों बराबर हैं, तो इसे हम फर्ज कर लेंगे Q के बराबर है, तो Q1 भी Q के बराबर है, Q2 भी Q के बराबर है, तो ये बन जाएगा Q आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कहाँ से है, ये माइक्रो की जगह से। आगे R डिस्टेंस वो है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है तो डिवाइड 100 करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.02 मीटर। के की वैल्यू आपको याद नहीं चाहिए, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। मतलब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन फोर्स मालूम करनी है एफ, तो हमें पता है फार्मूला होगा एफ इजिकल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 और Q2 हमें पता है दोनों किसके बराबर थे, Q के, तो हमने Q रख लिया, Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q और Q क्या बन जाएगा, Q का स्क्वायर, के Q का स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू थी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो Q की वैल्यू थी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। R की वैल्यू थी 0.02, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका स्केयर लेंगे 0.02 का स्केयर लिया, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो ऊपर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो ये स्केयर था। 3 का स्केयर क्या होगा, 9, दोनों का अलग अलग स्केयर लेना है। 3 का स्केयर 9, 10 की पावर -2 को -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो -12 आ जाएगा। तो पावर वाली अलग कर लेनी, दूसरी अलग, 9 और 9 अलग कर लेनी है, 10 की पावर 9 -12, तो -12 है, तो ये माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि पावर आपस में इकट्ठी कर लेनी है। 9 मल्टीप्लाई 9 81 डिवाइडेड बाई 4 अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 9, ये -12, ये माइनस के ऊपर जाके क्या होगी प्लस, ये प्लस की, तो 9 + 4 30 में से -12 कर देंगे तो वो 10 की पावर 1 ही बन जाएगा। तो 81 डिवाइडेड बाई 4, 81 डिवाइडेड बाई 4 ये आ जाएगा 20.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10,
ये आ जाएगा 202.5, 202.5 फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये इसके साथ लिखना है, ये इसका जवाब था। न्यूमेरिकल नंबर है 6। Two small equally charged metal spheres repel each other with the force of 0.5 Newton when placed 3 cm apart in air. Calculate the charge on the sphere. अब चार्ज मालूम करना है, और चार्ज क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। तो फोर्स दी है 0.5 न्यूटन, आर है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करेंगे 100 से, 3 डिवाइडेड बाई 100 तो ये बन जाएगा 0.03 मीटर। के की वैल्यू आपको पता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है। क्यू मालूम करना है, तो फार्मूला था एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज एक जैसे थे तो यहाँ क्यू और Q1 और Q2 की जगह हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर। मालूम हमने करना है क्यू स्क्वायर, तो के इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई के, तो आर इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू थी 0.5 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू थी 0.03 का स्क्वायर, के की वैल्यू थी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो पहले ये ब्रैकेट वाला हल करेंगे, 0.03 का स्क्वायर, ये आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 0.5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, नीचे था 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये 9 और ऊपर 9 कट गया, बाकी रह जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, ये प्लस का 9 है, ऊपर जाकर क्या होगा माइनस का 9, तो 0.5 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 13, तो बड़े के साथ माइनस है तो माइनस साथ रहेगा -13। अब अगर देखें इधर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ले के लिए हमने यहाँ पे हम जुफ्त बनाएंगे कोई सा कि जिसकी वजह से वो स्क्वायर रूट आसानी से कट जाए, तो -1 अलग कर लिया। पहले ये पॉइंट हल करें, 0.5 है, इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाना है, जैसे ही हम ये पॉइंट दाईं तरफ लेके जाते हैं ये 10 की पावर माइनस बनता है, तो एक हिस्सा लेके गए हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, एक हिस्सा यहाँ से लेके आए हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, तो ये जुफ्त आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 का स्क्वायर। तो पहले हम ये 5 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 5, यह आ जाएगा 2.236, 6 राउंड ऑफ करके 2.24 बन जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये -14 है, तो 7 इंटू 2, तो ये इसका अगर 7 इंटू 2, 7 मल्टीप्लाई 2 14 बनेगा, तो ये अंडर रूल इसका लेंगे तो मुझे -7 रह जाएगा अकेला, तो इस तरह हमने 2.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ जाएगा 2.24। ये पॉइंट इधर है तो इसको हम पॉइंट को लास्ट पे लेके जाएंगे, ये भी आंसर आपका ठीक है, ये वाला भी, अगर यहाँ तक कर लें फिर भी आपका जवाब ठीक है, अगर यहाँ तक लेके आना फिर भी जवाब ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 24, इस पॉइंट को इस तरफ लेके आए हैं, जैसे ही पॉइंट इस तरफ लेके आएंगे वो माइनस में हो जाएगा, कितने इंच से लेके हैं 1 और 2, 2 इंच से लेके हैं, 224 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, -7 -2 ये -9 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 224 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, तो -9 को हम क्या कहते हैं नैनो, तो हम क्या लिखेंगे 224 नैनो कॉलम, कॉलम क्या है चार्ज का यूनिट है, तो या साइड में दे देना 10 की पावर -9 होता है नैनो के बराबर, तो नैनो हम लिख दिए, ये इसका जवाब आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर है 7, अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन एक्ट बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे पे फासला है, इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रोकूलम डिटरमाइन द अदर, एक चार्ज दिया हुआ दूसरा चार्ज मालूम करना है, तो फोर्स है 85 न्यूटन, डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे तो डिवाइड 100 से करेंगे, तो ये वो बनेगा 0.032 मीटर। Q1 है 25 माइक्रोकूलम, तो मैक्रो को हम 10 की पावर -6 से लिखते हैं, के की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, Q2 मालूम करना है, तो फार्मूला एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये Q2 उसको मालूम करना है, तो एफ ये के मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया, ये आर डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई होगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई के, ये Q1 मल्टीप्लाई Q2 जाके डिवाइड हो जाएगा, Q2 मालूम करना है, वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू थी
85 रख लिया, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू थी 0.032, 0.032 इसका स्क्वायर बन जाएगा। के की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 होती है। Q1 की वैल्यू दी हुई है 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे। 85 इसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई 0.032 का स्क्वायर लेंगे, ये आएगा 1.024 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब नीचे इसकी पावर अलग कर लेंगे और दूसरा अलग कर लेंगे। 9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 जमा माइनस माइनस -6, 9 -6 ये इसी तरह लिख देंगे। अब ऊपर भी 85 को 1.024 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर अलग कर लेंगे। 85 मल्टीप्लाई 1.024 ये बन जाएगा 87.04 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 25 ये जाएगा 225। तो 10 की पावर -3 है, 9 में से 6 गया 3 का, ये नीचे प्लस के 3 ऊपर जाके माइनस के 3, सॉरी 10 की पावर -3 है, ये भी 10 की पावर 9 में से 3 गए 3, ये प्लस का 3 ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे 87.04 87.004 डिवाइडेड बाय 225 ये आएगा 0.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर है -3 नीचे है +3, जैसे ही इसे ऊपर लेके जाएंगे ये भी क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस, तो 0.38 तो राउंड ऑफ करेंगे ये 7 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 बराबर होता है माइक्रो के, तो ये माइक्रो हम साथ लिखेंगे 0.387 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 की जगह माइक्रो कॉलम, ये इसका जवाब Q2। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ लग गई होगी, और जिस बच्चे को कहीं से समझ ना लगे, कन्वर्जन का पता ना लगे, वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी बच्चे ने पर्सनल ट्यूशन ऑनलाइन पढ़नी हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।